मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी मैं उसे निभाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आज आपने बताया कि कई नीतियों से आप प्रभावित हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक नीतियाँ बताएंगे क्या आपको लगा? अच्छा, आप बता रही है 33% संसद में जो महिलाओं को सम्मान भी मिला आरक्षण। देखिए, पहला तो सबसे पहला सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दिया जब माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। सबसे पहले तो वही मुझे प्रभावित करता है कि इतने साल 70 साल की राज्य के बाद भी कांग्रेस ने बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दिया। फिर उसके बाद माननीय मोदी जी का अगर 10 साल का कार्यकाल आप देखें तो बाबा साहब की जो भी संस्मरणीय हैं उसको 5 स्मारकों के रूप में आदरणीय मोदी जी ने विकसित किया है और हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया है। मायावती को आपने ऐसे मौके पर छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, सीएम भी रह चुकी है मायावती जी, तो क्या रितेश पांडे आप तमाम लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वहाँ कुछ खटपट चल रही है? किस तरीके से वहाँ कयास लगाए जा रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं है। आदरणीय बहन जी हमेशा हमारे लिए पूजनीय रही हैं और मैं हमेशा उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ, हमेशा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी शक्ति को लेकर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक महिला है, एक शक्ति है, भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैसे उनको बयान को देख रहे हैं? वो कहीं ना कहीं महिलाओं को शक्ति को लेकर एक विरोधाभास दिखा रहे हैं। जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। इसी कारण उन्होंने अभी हाल के ही लोकसभा सत्र में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, आदरणीय राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया जी और मीडिया बंधु, आज मेरे जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं उनके कल्याणकारी नीतियों, जो महिलाओं, गरीब, किसानों के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई है, मैं उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का मैंने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संस्मरणीयों को जिनको उन्होंने 5 स्मारकों का रूप दिया है, मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उनको जीवन में नए तरीके से जीने का अध्याय बताया है और जो इतिहास में काली कुरीतियां थी उनको मिटाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मैं उनके साथ कार्य करने के लिए मैं हमेशा उनके सहयोग करती रहूंगी। और मैं आशा और विश्वास दिलाती हूं कि जो भी दायित्व मुझे पार्टी देगी मैं उसे पूरा करने का काम करूंगी। जो विश्वास मुझ पे जताया गया है उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और यह भी कहती हूं कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ सभी काम करने का प्रयास करूंगी।